पुराने जमाने की बात है। लालपुर नाम का एक शांत और सुंदर सा गांव था। इसी गांव में दो सगे भाई रहा करते थे, मोहन और रघुनाथ। माता पिता का निधन कई साल पहले हो चुका था। रघुनाथ, जो बड़ा भाई था, गांव का सबसे समृद्ध किसान माना जाता था। उसके पास खेतों की भरमार, बैर, धन दौलत सब कुछ था। दूसरी तरफ छोटा भाई मोहन था। उसे विरासत में बस एक छोटा सा खेत मिला था। उसी थोड़ी सी जमीन पर कड़ी मेहनत करके वो अपना और अपने बेटे अरुण का पेट पालता था। रघुनाथ के पास भले ही बहुत संपत्ति थी, लेकिन उसका लालच खत्म नहीं होता था। धीरे धीरे उसकी नज़र मोहन की उस उपजाऊ जमीन पर जा टिकी, जहां बिना ज्यादा मेहनत और बिना अतिरिक्त खाद के भी अच्छी फसल निकल आती थी। लालच ने रघुनाथ के मन को घेर लिया। अब वो हर हाल में मोहन की जमीन अपने कब्जे में करना चाहता था। एक दिन रघुनाथ ने मीठी बातों से मोहन को बहकाने की सोची और उसे समझाने की कोशिश की। अरे मोहन भाई, जरा सुनो तो। हाँ भैया, कहिए। तुम्हारा खेत तो बहुत थकाने वाला है, इतनी मेहनत क्यों करते हो? देखो, तुम चाहो तो आराम से रह सकते हो। हाँ, मेरा मतलब, अगर तुम अपना खेत मुझे दे दो तो बदले में मैं तुम्हें हर महीने पैसे दे दूंगा। तुम बस आराम से काम करना, चिंता मत करना। भैया, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे छोटे से खेत का क्या होगा? फिर मैं और मेरा बेटा क्या खाएंगे? नहीं भैया, ये जमीन माँ बाप की निशानी है, मैं इसे नहीं दे सकता। अरे मोहन, सोच लो, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। मोहन इतनी आसानी से नहीं मानेगा। अब कुछ ऐसा करना होगा कि खुद ही हार मान जाए। कुछ दिन बीत गए। रघुनाथ फिर से सोहन के खेत में पहुंचा और बोला, सोहन। अरे सोहन, मैं तुमसे बात कर रहा था ना। गांव के बाहर मेरी थोड़ी सी जमीन पड़ी है, वहां कई सालों से कोई फसल नहीं हुई, लेकिन तुम्हें तो खेती की बड़ी समझ है, तो क्या तुम उस खेत की भी देखभाल कर लोगे? भैया, मेरे अपने ही खेत के बहुत काम होते हैं। क्या अपने बड़े भाई की इतनी सी मदद भी नहीं कर सकते अब? ठीक है भैया, मैं आपके खेत की फसल भी उगा दूंगा। अच्छा, और मैं तुम्हारी मेहनत के बराबर तुम्हें पैसे भी दूंगा। जी भैया, जैसा आप कहें। सोहन अपने भले स्वभाव के कारण मना नहीं कर पाया। किसी को नहीं पता था कि रघुनाथ के मन में क्या चल रहा था। उसकी असली योजना कोई समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे कई दिन गुजर गए। एक दिन दोपहर के समय रघुनाथ सोहन के पास आया और बोला, अरे सोहन, इन कागजों पर साइन कर दो। ये कागज किस बात के हैं भैया? अरे तुम मेरे खेत में फसल उगा रहे हो ना, तो तुम्हें मेहनत के पैसे देने होते हैं, बस उसी का हिसाब है, साइन कर दो। कागजों पर साइन कर दिए। सोहन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसे कागज समझ नहीं आए और वो रघुनाथ पर भरोसा करता था, इसलिए उसने बिना कुछ पढ़े ही उन कागजों पर साइन कर दिए। दिन बीतते गए। सोहन सुबह अपने खेत में काम करता और दोपहर बाद रघुनाथ की जमीन पर भी फसल की देखभाल करता। उसे लगता था कि वो बस अपने भाई की मदद कर रहा है, लेकिन रघुनाथ का व्यवहार कुछ दिनों से थोड़ा बदला बदला लगने लगा था। वो सोहन के पास पहले की तरह मीठे बोलों में नहीं आता था। सोहन समझ नहीं पा रहा था कि भैया इतने दिनों से पैसे भी क्यों नहीं दे रहे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। कुछ और दिनों बाद एक दोपहर अचानक रघुनाथ गंवई चौपाल पर गया और वहां बैठे 2-3 आदमियों से जोर जोर से बोला, देखो, मेरी जमीन अब सोहन संभाल रहा है, मैंने धोखे से उसकी जमीन खरीद ली है। चौपाल में बैठे लोग हैरान रह गए। सबकी नजरें एक साथ सोहन के घर की दिशा में घूम गई। उधर सोहन घर लौटकर थका हारा पानी पी रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पीछे पीछे उसके नाम पर क्या बात फैल रही है। उसी शाम रघुनाथ सोहन के घर आया। उसने कागजों का एक बंडल सोहन के सामने रख दिया और बोला, सोहन, अब ये जमीन मेरी है, तुमने खुद कागजों पर साइन किए थे। भैया, मैंने तो सोचा था वो काम के पैसे वाले कागज हैं, आपने मुझे धोखा दिया है। धोखा वोखा कुछ नहीं, कागज पर तुम्हारे साइन है, बस वही काफी है। सोहन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, भैया, ये ठीक नहीं किया आपने, मैंने आपको भाई माना था। दुनिया भरोसे पर नहीं चलती सोहन, अब ये जमीन मेरी हो चुकी है। भैया, आपने गलत किया है भैया, बहुत गलत। सोहन जमीन पर बैठा रो रहा था।
उसकी आवाज पूरे खेत में गूंज रही थी। एक गांव वालों, मैं लुट गया रे लुट गया। अब मैं कहां से कमाऊंगा, क्या खाऊंगा? हाय रे किस्मत, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। पास खड़ा रघुनाथ उस पर नजर गड़ाकर मुस्कुरा देता है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जीत भी थी और जहर भी। हाय रे, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। घर कैसे चलाऊं? बच्चों को क्या खिलाऊं? रोले सोहन रोले, रोने से कुछ नहीं बदलेगा। जमीन अब मेरी है और अब तुझे मेरे हिसाब से ही चलना होगा। सोहन के हाथ कांपने लगे। वो गुस्से और दुख से भर गया पर कुछ बोल नहीं पाया। सोहन रोता रोता दुखी मन से घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी चिंतित होकर पूछती है, सोहन क्या हुआ जी, हमारी जमीन वापस मिली या नहीं? नहीं, उस धोखेबाज ने हमारी जमीन हमसे छल करके ले ली। अब वो हमें कभी जमीन वापस नहीं करेगा। अब मैं कैसे कमाऊंगा? तुम्हें और अपने बेटे को क्या खिलाऊंगा? तो क्या अब हम कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं, कुछ नहीं हो सकता अब। वह निराश होकर घर के कोने में बैठ जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। तभी इंदु उसके पास आती है। सुनिए जी, चलिए मेरे साथ। कहाँ? आधी रात को कहाँ जाना है तुम्हें? आप बस चलिए, मेरे पास एक तरकीब। सोहन के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो इंदु की बात मानकर उसके साथ चल पड़ता है। दोनों पति पत्नी पहुंचते हैं रघुनाथ की वही बंजर जमीन पर जिसे रघुनाथ ने धोखे से सोहन को उसकी उपजाऊ जमीन के बदले दी थी। इंदु की कहने पर सोहन वहां मिट्टी का एक घड़ा गाड़ देता है। अगले दिन सुबह जैसे ही आसपास हलचल हुई, सोहन ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे गांव वालों, मैं धनवान हो गया रे। देखो देखो, मेरी जमीन से सोना निकला है। सोहन उस घड़े से सोना निकालकर गांव वालों को दिखाने लगता है। पूरे गांव में बात आग की तरह फैल जाती है। अरे सुना क्या? सोहन की बंजर जमीन से सोना निकला है। चलो चलकर रघुनाथ को ये खबर देते हैं। गांव वाले दौड़कर रघुनाथ को सारी बात बता देते हैं। रघुनाथ सुनकर हैरान रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? इतने सालों तक जब वो जमीन मेरे पास थी तो उसमें से एक दाना अन्न भी नहीं निकला, और जैसे ही सोहन के पास गई उसमें से सोना निकलने लगा। रघुनाथ बेहद लालची था। अब उसके दिमाग में फिर से सोहन का सोना हड़पने की नई योजना चलने लगी थी। अगले दिन सुबह सुबह रघुनाथ सोहन के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर हल्की सी खटखट की और मीठी आवाज में बोला, अरे सोहन, कैसे हो भाई? हाँ बोलो भैया, अब क्या चाहिए आपको मुझसे? अरे गुस्सा मत करो सोहन, देखो मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम मुझे मेरी जमीन वापस दे दो और मैं तुम्हारी जमीन अभी तुम्हें लौटा दूंगा। ये क्या बोल रहे हो भैया? अब तो आपकी वाली जमीन से सोना निकल रहा है, तो मैं इतनी कीमती जमीन आपको वापस क्यों दूं भला? देखो सोहन, अगर तुम मुझे मेरी जमीन वापस दे दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन के साथ साथ नकद 1 लाख रुपए दूंगा। अब बताओ, सौदा मंजूर है तुम्हें? अच्छा, अगर आप जमीन के साथ इतने पैसे भी दे रहे हैं तो ठीक है, लाइए पहले मेरी जमीन के कागज मेरे नाम कर दीजिए। हाँ सोहन, ये लो, इस बैग में तुम्हारी जमीन के कागज हैं और साथ में 1 लाख रुपए भी लाया हूं। चाहो तो गिन लो, पर अब मुझे मेरी जमीन वापस कर दो, समझे? जी भैया, ठीक है, आज से आपकी जमीन फिर से आपकी हुई। रघुनाथ खुशी से झूम उठा। उसके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान थी। उसी दोपहर रघुनाथ कुछ मजदूरों को लेकर उस जमीन पर पहुंचता है। अब मैं अपनी सोने वाली जमीन से ढेर सारा सोना निकालकर और भी अमीर हो जाऊंगा। जल्दी खोदो, जल्दी, मुझे इस जमीन से सारा सोना निकाल के दो। मजदूर कई घंटे तक लगातार खोदते रहे, लेकिन जमीन से कुछ भी नहीं निकला। कुछ देर बाद मजदूर घबराकर बोले, मालिक, हर जगह खोद लिया, कहीं भी सोना नहीं मिला। इतनी खोदाई के बाद भी सोना नहीं? अरे मैं लुट गया रे, बर्बाद हो गया। सोहन ने मुझे धोखा दे दिया। हाय! मैंने आपको धोखा नहीं दिया भैया, आपको तो आपकी लालच नहीं सजा दी है। वो जोर से चिल्लाता है। सोहन अपनी जमीन और पैसे लेकर खुशी खुशी घर चला गया और रघुनाथ अपने लालच की आग में जलता रह गया।